सभी को नमस्कार। आज हम कुमार संभव के जो शेष श्लोक है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो 47वां श्लोक है वो इस प्रकार है। अहो स्थिर को अपि तबेप्सितो युवा चिराय कर्णोत्पल शून्यताम गते उपेक्षते ये श्लैथलम्बिनीर्जटा कपोल देशे कलमाग्र पिंगला। अर्थात इस श्लोक में पार्वती के अभिलषित वर को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी कहता है कि तुम्हारे द्वारा चाहा गया वर तो कोई कठोर हृदय वाला युवा ही होगा। अर्थ देखिए, अहो इव इप्सित कै अपि, आश्चर्य है तुम्हारा मन चाहा कोई भी युवा स्थिर है, युवक कठोर हृदय वाला है। यह चिराय जो बहुत समय से कर्णोत्पल शून्यताम गते कान के कमल से रहित शून्यता को प्राप्त कपोल देशे गालों में श्लथलंबिनी खुली और लटकने वाली कलमाप्रिम पिंगला शाली धान की नोक के समान पीले वर्ण वाली जटा उपेक्षते जटाओं की उपेक्षा कर रहा है। अर्थात आश्चर्य है कि तुम्हारा जो वांछित कोई युवा कठोर हृदय वाला है, जो लंबे समय से कर्ण कमल से शून्यता को प्राप्त हुए तुम्हारे कपोलों पर खुली हुई और लटकने वाली तथा धान के अग्रभाग के समान पिंगल वर्ण वाली तुम्हारी जटाओं की उपेक्षा कर रहा है। दोबारा देखिए, अहो तब इप्सित कै अपि, आश्चर्य है तुम्हारा मन चाहा कोई भी युवा स्थिर है, युवक कठोर हृदय वाला है। यह चिराय जो बहुत समय से कर्णोत्पल शून्यताम गते कान के कमल से रहित शून्यता को प्राप्त कपोल देशे गालों में श्लथलंबिनी खुली और लटकने वाली कलमाग्र पिंगला शाली धान की नोक के समान पीले वर्ण वाली जटा उपेक्षते जटाओं की उपेक्षा कर रहा है। इसमें जो टिप्पणी देखिए, इप्सित जो शब्द आया है आप प्लस सन प्लस कत और प्रथमा के एक वचन से बना है। शून्यताम जो शब्द आया है शून्य प्लस तल प्लस टाप और द्वितीय के एक वचन से बना है। लंबिनी जो शब्द आया लंब प्लस ऋणिनी से बना है। उपेक्षते जो शब्द आया उप प्लस इक्ष प्लस लट लकार और प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। विशेष में इसमें यही बताया गया है, यदि वस्तुतः वर प्रार्थना के लिए ही तुम्हारा तप है तो मेरे विचार से तुम्हारे द्वारा प्रार्थित वर कोई पाषाण हृदय एवं अपने यौवन का वृथा अभिमानी होगा, जिसके विरह से तुम इस प्रकार की दशा को प्राप्त हो गई हो। तुम्हारा इप्सित वर नित्य युवा है, न बाल है न वृद्ध है, क्योंकि जन्म मृत्यु से परे है तथा विकार शून्य होने के कारण स्थिर है। यहाँ शिव का यही गूढ़ अभिप्राय व्यक्त होता है। अगला श्लोक देखिए, मुनि व्रतई स्त्वाम ति मात्र कर्षिताम दिवाकरा प्लुष्ट विभूषणास्पदाम शशांक लेखामिव पश्यतो दिवा सचेत से कश्य मनो ने दूयते। अर्थात इस श्लोक में ब्रह्मचारी पार्वती से कहता है
कि तुम्हारे शरीर की यह दशा देखकर भी तुम्हारे अभिलषित वर को तुम्हारे पर दया नहीं आई, इससे तो यही लगता है कि वैसे हृदय नहीं है। मुनि व्रतई, मुनियों के योग व्रत या तपों से अतिमात्र कर्षिताम अत्यधिक कमजोर बनाई गई दिवाकराप्लुष्ट सूर्य द्वारा झुलसाए गए अलंकार धारण योग्य स्थानों वाली त्वाम दिवा शशांक लेखामिव, तुझे दिन में चंद्रकला के समान पश्यत यानी देखते हुए कश्य सचेतम मन है, किस सहृदय का मन न दूयते नहीं संतप्त होता। अर्थात मुनियों के योग के व्रतों से अत्यंत कृषिभूत तथा जिसके आभूषण पहनने के स्थानों को सूर्य के द्वारा झुलसा दिया गया है, ऐसी तुम्हें चंद्रकला के समान देखते हुए किससे हृदय का मन संतप्त नहीं होगा, अर्थात सभी का मन संतप्त होगा। दोबारा देखिए, मुनि व्रतई, मुनि जनों के योग व्रत से अतिमात्रकर्षिता अत्यधिक कमजोर दिवाकरा प्लुष्ट सूर्य द्वारा झुलसाए गए अलंकार धारण योग्य स्थानों वाली त्वाम दिवा शशांक लेखामिव, तुझे दिन में चंद्रकला के समान पश्यत यानी देखते हुए कश्य सचेताम मन है, किस सहृदय का मन न दूयते नहीं संतप्त होता। टिप्पणी देखिए, कर्षिताम जो शब्द है कृष प्लस इतच प्लस टाप और द्वितीय के एक वचन से बना है। आप्लुष्ट जो शब्द है आप प्लस प्लुष प्लस कत से बना है। पश्यत जो शब्द है दृश्य प्लस सत्री प्लस षष्ठी के एक वचन से बना है। दूयते जो शब्द है दु कर्मवाच्य में लट लकार और प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। अलंकार इसमें उपमा है जिसका लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यमुपेत्य अभिधीयते। विशेष में यही बताया गया है, तुम्हारी यह दशा देखकर कौन से हृदय मन में खेद का अनुभव नहीं करेगा, फिर भी तुम्हारा जो प्रार्थित युवा द्रवित नहीं होता, यह आश्चर्य है। सहृदय का मन ही दुखी होता है, तुम्हारे प्रार्थित वर का तो निरेंद्रिय होने के कारण मन से संबंध ही नहीं है, यह गूढ़ अभिप्राय है। अगला श्लोक देखिए, अवैमी सौभाग्य मदेन वंचिता तब प्रिय यस चतुरावलोकिने करोति लक्ष्यम चिन्मयस्य चक्षुषो ने वक्त्रमात्मीये मराल पक्षमण। इस श्लोक में पार्वती के अभिलषित वर के बारे में उलाहने देते हुए ब्रह्मचारी कहता है कि मैं तो उसे सौभाग्य के मद से ठगा हुआ मानता हूँ। अर्थ देखिए, तब प्रिय तुम्हारे प्रिय को सौभाग्य मदेन सुंदरता के गर्व वंचितम अवैमी ठगा हुआ समझता हूँ। यह आत्मीय वक्त्रम जो अपने मुख को चतुरावलोकिने सुंदर चितवन वाले अराल पक्षणे कुटिल भौं वाले अस्य चक्षुषे इस तेरे नेत्र का चिरम लक्ष्य न करोती चिरकाल से लक्ष्य नहीं कर रहा है, अर्थात देखता नहीं है। अर्थात
मैं तुम्हारे प्रिय को सौंदर्य गर्व से ठगा हुआ समझता हूँ, जो अपने मुख को सुंदर दिखने वाले कुटिल भौहों वाले तुम्हारे नेत्रों का चिरकाल तक लक्ष्य नहीं बनता। दोबारा देख लीजिए। तब प्रियम, तुम्हारे प्रिय को सौभाग्यमते सुंदरता के गर्भ वंचितम अवय में ठगा हुआ समझता हूँ। ये आत्मीयम वक्तम, जो अपने मुख को चतुरावलोकिने सुंदर चितवन वाले अराल पक्षणे कुटिल भौं वाले अश्च चक्षुषे, इस तेरे नेत्र का चिरम लक्ष्यम ने करोति, चिरकाल से लक्ष्य नहीं कर रहा है। इसमें देखिए वंचितम जो शब्द है वंच प्लस कत से बना है। अवई में जो शब्द है अब प्लस इण और लट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन से बना है। और आत्मीयम जो शब्द आया है आत्मन प्लस 6 प्लस द्वितीय के एक वचन से बना है। अलंकार इसमें अनुमान एवं उल्लास है। विशेष में यही बताया गया है कि तुम्हारा जो इप्सित प्रिय वस्तुतः सौभाग्य मद से वंचित है, उसे सौभाग्य की इच्छा नहीं है और नहीं तज्जनित मद अभिमान अथवा हर्ष है, वह नेत्रों का लक्ष्य नहीं हो सकता। यही भगवान शिव का गूढ़ अभिप्राय है। अगला श्लोक देखिए। किये चिरम श्राम्य श्री गौरी विद्यते ममापि पूर्वाश्रम संचितम तपा तदार्थ भागेन लवस्व कांगिक्षतम वरम तमिच्छामि च साधु वेदितुम। इस श्लोक में ब्रह्मचारी पार्वती से कहता है कि यदि तुम्हारे तप से तुम्हारा वर तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो तुम मेरा आधा तप ले लो, किंतु मुझे उसके बारे में स्पष्ट बताओ। अर्थ देखिए। गौरी की अक्षर, हे पार्वती, कितने समय तक साम्य से तप करोगी या श्रम करोगी। ममपि, मेरा भी पूर्वाश्रम संचितम, ब्रह्मचार्य आश्रम में एकत्र किया गया तप विद्यते, तप विद्यमान है। तदर्थ भागे, उसके आधे भाग से कामिक्षतम वरम, चाहे वे वर को लवस्व